हिंदू धर्म और पितृपक्ष। पवित्र हिंदू महाकाव्यों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है और इस क्षण के साथ यह माना जाता है कि आत्माएं पितृलोक छोड़ देती और 1 महीने तक अपने वंशजों के घरों में रहती, जब तक कि सूर्य अगली राशि तुला राशि में प्रवेश नहीं कर जाता और पूर्णिमा नहीं होती। हिंदुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अंधेरे के आधे माह के दौरान पहले आधे भाग में पूर्वजों को प्रसन्न करें। जब महान दानवीर कर्ण की महाकाव्य महाभारत युद्ध में मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा स्वर्ग में चली गई, तो वे अत्यधिक भूख से ग्रस्त हो गए, लेकिन उन्होंने जो भी भोजन छुआ वह तुरंत सोना बन गया। कर्ण और सूर्य इंद्र के पास गए और उनसे स्थिति का कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सोना दान दिया है, लेकिन अपने पूर्वजों को श्राद्ध में कभी भोजन दान नहीं किया। इसलिए अधर में लटके कुरु पूर्वजों ने उन्हें श्राप दिया है कि कर्ण ने कहा कि चूंकि वो अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्होंने कभी भी उन्हें कुछ भी दान में नहीं दिया है। प्रायश्चित करने के लिए कर्ण को 15 दिन की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह उनका श्राद्ध कर सके और उनकी याद में भोजन और जल दान कर सके। इस अवधि को अब पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पुत्र द्वारा श्राद्ध करना हिंदुओं द्वारा अनिवार्य माना जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूर्वजों की आत्माएं स्वर्ग जाएं। इस संदर्भ में गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि पुत्र के बिना मनुष्य का कोई उद्धार नहीं है। शास्त्रों में उपदेश दिया गया है कि एक गृहस्थ को देवताओं, देवों, तत्वों, भूतों और मेहमानों के साथ साथ पूर्वजों, पितरों को भी प्रसन्न करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि यदि पूर्वज श्राद्ध से संतुष्ट तो वे श्राद्धकर्ता को स्वास्थ्य, धन, ज्ञान और दीर्घायु और अंततः स्वर्ग और मोक्ष दान करेंगे। यह आवश्यक है कि श्राद्ध पुत्र द्वारा किया जाए। आमतौर पर श्राद्ध पुत्रों द्वारा ही किया जाता है और श्राद्ध करने के लिए पूर्वजों को अर्पित किए जाने वाले भोजन के तौर पर उन्हें कद्दू की सब्जी, भोजन में खीर और लपसी दी जाती है और उन्हें केले या सूखे पत्तों में खाना दिया जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन की अनदेखी करना पितरों की कुदृष्टि को निमंत्रण देने जैसा होता है। पितृपक्ष के दौरान साग, सत्तू, चने की दाल, चना, बेसन आदि चीजों का सेवन ना करें। साग और सत्तू का सेवन तो बिल्कुल भूल कर भी ना करें। इसके अलावा मसूर की दाल, गाजर, मूली आदि चीजों से भी परहेज करें। इसके साथ साथ पशु, पक्षी और जीव जंतु को भी न सताएं। पितृपक्ष के दौरान खरीदारी ना करें और ना ही नए रंग के वस्त्र धारण करें। इस पक्ष के दौरान भूलकर शुभ कार्य की शुरुआत ना करें। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृदोष लगता है। पितृ पक्ष के दौरान करने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें कार है। स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को जल का अर्घ दे। इसके बाद पितरों को भोजन दे। पितृपक्ष के दौरान पितृ चालीसा का पाठ और पितृ मंत्रों का जाप करे। पितृपक्ष के दौरान रोजाना संध्या काल में छत पर दक्षिण दिशा में मुख कर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें, साथ ही जरूरतमंदों की सेवा करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्न और जल का दान करें। पितृपक्ष में रोजाना पशु पक्षी को चारा दें और आप अपने छत पर पक्षियों को दाना दें। और इसी के साथ साथ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।